हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर नवनीत कुमार। प्रीवियस क्लासेस में जो हमने होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन किया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आज रहेगा कि फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन किसी फॉर्मेट में दिया गया और उसमें नए नए टर्म ऐड किए हुए रहते हैं, तो हर टर्म का क्या डायमेंशन होगा और एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से कैसे को रिलेट करेंगे, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट का यूनिट के बारे में जो है डायमेंशन के बारे में जो भी डिटेल्स में बताया गया उसमें यूनिट पे बहुत कुछ समझ गए, डायमेंशन पे बहुत कुछ समझ गए। अब इसमें थोड़ा डिटेल में ये समझना है कि यूनिट का एडिशन, यूनिट का सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उस पर कुछ बात करते हैं। तो इसमें हम ऐसे समझते हैं कि जैसे सिंपल सिंपल टर्म को लेकर के आगे बढ़े। जैसे मुझे अगर लिखना हो कि 2 मीटर 2 मीटर में अगर मुझे 2 मीटर में अगर 3 मीटर को ऐड कर 2 मीटर में 3 मीटर को ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा? 5 मीटर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सब ये सिंपल सी बात है। 2 मीटर में 3 मीटर को ऐड करेंगे तो 5 मीटर हो सकता है, हो जाएगा। यहाँ समझने की बात है कि ये टर्म जो है 2 मीटर और 3 मीटर, ये दोनों का एडिशन हो करके 5 मीटर। ये दोनों का एडिशन इसलिए हो पा रहे हैं कि इन दोनों के यूनिट एक जैसे हैं। दोनों के यूनिट एक जैसे हैं। क्या यूनिट है कि 2 के साथ जो मीटर है और 3 के साथ जो मीटर है, दोनों यूनिट एक जैसे हैं, तभी ये 5 मीटर हो पा रहा है। अगर दोनों के यूनिट एक जैसे अगर नहीं होंगे तो दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो 2 मीटर प्लस 7 kg, तो इसका एडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के जो यूनिट है, यूनिट दोनों के अलग अलग है। इसका से इसका एडिशन नहीं हो सकता है। तो ये चीज एक तरह से कोई रिजल्ट इस पे हम लोग नहीं आ सकते, इसको एज इट इज रखना पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये चीज है कि अगर एडिशन नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है कि सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि 5 kg -2 मीटर, इसका भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहना ये है कि एक यूनिट का कोई भी एक यूनिट है और दूसरा कोई भी यूनिट है, दोनों में एडिशन या सब्सट्रैक्शन तब होंगे जब दोनों के यूनिट एक जैसे होंगे। एक नहीं तो काम हो नहीं सकता है। जैसे अगर कभी भी लिखना हो कि जैसे कोई भी टर्म, जैसे मैं लिखता हूँ चेंज इन वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में जो बदलाव आया है वो लिखना है। तो फॉर्मूला में क्या होता है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अब यहाँ पर लिखा था वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है, वो उसी को चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। मेरा मतलब इस यहाँ इन तीन चीजों से है कि वेलोसिटी क्या है नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो यूनिट होंगे और ये वाला यूनिट होगा, मतलब वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल के जो यूनिट होंगे वो दोनों यूनिट एक जैसे होंगे, भले उसके न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे ये होगा 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 2 मीटर प्रति सेकंड, या कुछ भी 0 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल ये बीच में माइनस का आ रहा है, माइनस का एक साइन आ रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन होने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ऐसे लिखता हूँ डेल्टा डेल्टा क्यू लिखता हूँ, सिंपली फॉर्मूला पर ध्यान देता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। टर्म एग्जाम समझ लेते हैं कि जैसे डेल्टा का भी यूज किया जाए ना, डेल्टा एक ट्रायंगल की तरह आइकन होता है। डेल्टा का मतलब होता है कि जब जो कोई चेंजिंग हो रहा हो, कोई भी चेंजिंग हो रहा हो, लेकिन
चेंजिंग जो हो रहा है वो काफी स्मॉल हो। जब इसका चेंजिंग का जो मात्रा है काफी छोटी हो, तब हम उसे डेल्टा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज है कि यू फाइनल और यू इनिशियल को दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, यहाँ पर यू फाइनल यू इनिशियल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हो तो नहीं हो सकते। यहाँ पर समझ कि यू फाइनल यू इनिशियल और भी क्या हो सकते हैं, डेल्टा यू। डेल्टा यू जो है वो भी तो दोनों का चेंज जो आएगा, ये वाला टर्म जो आएगा, रिजल्ट रिजल्ट जो आएंगे दोनों का चेंजिंग का जो रिजल्ट आएगा वो भी तो सेम यूनिट का होगा। जैसे यहाँ पर 2 मीटर जो है, 2 मीटर और 3 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर का यूनिट तो सेम है, लेकिन रिजल्ट वाला भी क्या है वो भी तो मीटर में आएगा, तो दोनों के यूनिट सेम आएंगे, ठीक है। सेम अगर यूनिट होंगे, अगर सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे, तो ये भी बोल सकते हैं कि यू फाइनल यू इनिशियल और डेल्टा यू, इन तीनों के सेम यूनिट भी होंगे। अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो इसको एक टर्म के रूप में लिखते हैं। अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटी, दो दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ या घटा रहा घटा रहा हूँ, दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ या घटा रहा हूँ, तो दोनों दोनों फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम होंगे। जोड़ या घटा रहा हूँ तो डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सिंपल वे में करते हैं। जैसे लिखता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन यू, सिंपली चेंज इन यू, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट रहेगा कि यू फाइनल में इनिशियल इक्वल टू डेल्टा यू। अब एक क्वेश्चन के तौर पे इसको देखते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि जिसकी इनिशियल स्पीड कुछ वैल्यू है और फाइनल स्पीड भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल का देखते हैं। पार्टिकल इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ले लेता हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड। पार्टिकल की फाइनल स्पीड ठीक है, फाइनल स्पीड पार्टिकल की फाइनल स्पीड ले लेता हूँ 15 मीटर प्रति सेकंड। अब चेंज इन लिखना है, चेंज इन चेंज इन यू चेंज इन यू या चेंज इन स्पीड इक्वल टू, मैं नेम रख देता हूँ इसको डेल्टा यू का। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। 15 फाइनल क्या होगा 15 है, 15 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल 10 मीटर प्रति सेकंड, चेंज किया गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसा है कि दो अलग अलग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ना ही हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, लेकिन घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली ये है कि जैसे घटाने और बढ़ाने से मतलब मेरा क्या है, पहले ये बात तो क्लियर है कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट हो, यहाँ पर डिफरेंट है 2 मीटर और 7 मीटर है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, लेकिन घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा।
अलग-अलग अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटी को ना तो जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, लेकिन घटा और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन किया जाए। नेक्स्ट पेज पे तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक चीज छोटा सा टर्म देखते हैं, एक स्ट्रेन एक है, ठीक है, स्ट्रेन। एक डायमेंशन से जुड़ा एक टर्म रख गया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें एक फाइनल लिख देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ, इनिशियल इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ इक्वल टू डेल्टा एल लिखेंगे और इनिशियल लेंथ को एल लिखेंगे। अब यहाँ समझना ये है कि चेंज इन लेंथ है तो आके यूनिट क्या होगा, लेंथ का ही होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, लिखिए। यहाँ समझने की बात क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ। फाइंड इनिशियल लेंथ, वो भी तो लेंथ का यूनिट होगा, तो इसका जब डायमेंशनल फार्मूला जब लिखना हो क्या लिखेंगे, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ये स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है और मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष पर हम आ सकते हैं कि ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका कोई डायमेंशन जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। मतलब स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब जैसे दूसरा टर्म देखते हैं कि जैसे यहाँ पर मतलब यहाँ पर समझ एक सर्कल है, सर्कल का पॉइंट होगा, इसका रेडियस कुछ भी आर है, इसका रेडियस आर है, और ये भी रेडियस आर होगा। ये वाला एंगल क्या, एंगल अपना मर्जी से थीटा में रख लेता हूँ। बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी कुछ भी हो, बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, एस मैं इसको इस दूरी को एस मान लेता हूँ। तो ये पॉइंट ए है और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट जो है इसका मैं नामकरण बी रख देता हूँ।
यहाँ समझने की बात ये है कि ए से बी गया तो कुछ दूरी होती है, लेकिन ए से घूम कर इस रास्ते से ऐसे घूम करके आए और फाइनली ए पे ही आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एक चक्कर हो गया, मतलब एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो कितनी दूरी तय की, तो ये दूरी इतनी ही होगी जितना इसकी परिधि होगी। परिधि इक्वल टू क्या लिखते हैं, परिधि इक्वल टू क्या होगा इसका, परिधि इक्वल टू 2 पाई आर हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज इक्वल को हम लोग परिधि जानते हैं। ठीक है, 2 पाई आर है। लेकिन बात ये है कि अगर ये टोटल जो जो परिधि है अगर पूरा घूम लेती तो एंगल थीटा नहीं है, तो उस टाइम एंगल क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। ठीक है, तो एंगल 2 पाई होता है, तो एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एस, जो भी कोई एंगल का कोई दूरी हो इक्वल टू आर थीटा का एक फॉर्मेट होता है, आर और थीटा का एक फॉर्मेट होता है। इसको ऐसे समझते हैं, एस ये मान लेते पूरा कवर कर लिया, एस अगर जो हम फाइंड करते आर वही रखता, थीटा कितना आता है, जब पूरा घूम लेता तो थीटा इज 2 पाई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टू पाई आर। 2 पाई आर जिसको हम लोग पूरा सरकमफ्रेंस पूरा परिधि मानते हैं, इसको इस तरह से आता है। अगर मुझे इस वाले फॉर्मूला को ध्यान देने की जरूरत है, इस फॉर्मूला एस इक्वल टू जो आर थीटा फॉर्मूला है, अगर मुझे थीटा की डायमेंशन लिखना हो, मुझे अगर थीटा की डायमेंशन लिखना हो, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एस बाई आर होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, थीटा इक्वल टू लिखना होगा, थीटा इक्वल टू यहाँ लिखेंगे क्या, एस बाई आर। थीटा इक्वल टू लिखेंगे एस बाई आर। एस एक तरह से क्या है, एस पूरा कंप्लीट कवर की बात हो रही है। एस इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, एक टोटल ये एस है, एक तरह से दूरी ही, एक तरह से लेंथ की यूनिट है। और रेडियस आर इज क्या है, रेडियस है, तो ये भी एक तरह से क्या है, लेंथ की यूनिट है। तो अगर मुझे इसका थीटा का डायमेंशन लिखना हो तो क्या होगा, डायमेंशन एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो यहाँ पर ये भी देखा सकते हैं कि ये भी एक थीटा जिसको हम एंगल बोलते हैं, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, या ये बोलो कि ये थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि थीटा की यूनिट होती है, तो जवाब है कि हाँ, थीटा की यूनिट होती है। क्योंकि थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इक्वल टू कोई भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी वैल्यू होती है, तो ये डिग्री है, एक तरह से यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक अगर ये प्रश्न मेरे से पूछा जाए कि क्या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है तो इसके यूनिट नहीं हो सकते हैं, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस हो तो क्या उसके यूनिट नहीं हो सकते हैं, जवाब ये होगा कि यूनिट हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो सिंपली मेरा एक प्रश्न है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको नोट डाउन करने की जरूरत है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, if a physical if a physical quantity if a physical quantity is dimensionless, is dimensionless, then if a physical quantity dimensionless, पहला ऑप्शन क्या है, it must be unitless, it must be unitless, और दूसरा क्या है, it may have unity, it may have unity। सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पर समझ ध्यान देते हैं,
कि यहाँ पर डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस है, लेकिन इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। थीटा भी क्या है, थीटा भी एक तरह से डायमेंशन लेस है, लेकिन इसके यूनिट होते हैं। तो अब प्रश्न है कि इफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है, उसके हिसाब से सही ऑप्शन क्या है, तो इट मस्ट बी यूनिटलेस। इट मस्ट बी मतलब ऐसा होना तब जरूरी है, नहीं ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डायमेंशन लेस है तो इसके यूनिट नहीं है। यहाँ थीटा डायमेंशन लेस है, लेकिन इसके एक यूनिट है, इस यूनिट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। तो ये वाला ऑप्शन उतना सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन का इट मे हैव यूनिट, इट मे हैव मतलब हो सकता है कि इसके यूनिट होंगे, इसका मतलब ये है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे। तो सही सुटेबल आंसर क्या होगा इसका, सेकंड ऑप्शन कि इट मे बी, इट मे हैव यूनिट। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन यूनिट होती है, लेकिन यूनिट। नोट डाउन किया जाए इसको। ठीक है। प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था जो जिसके एक डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड करनी थी, उस पर कुछ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें के की डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो पहले Q1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इंटू टी। अब इसमें I इक्वल टू क्या है, करंट है, करंट इंटू टाइम। अब डायमेंशनल फार्मूला पहले एक समझ लेते हैं। क्यू मतलब जो चार्ज है, आवेश है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। करंट को हम लोग डायमेंशन के रूप में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स का अगर अब इसको फाइनली लिखें कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, का डायमेंशन फ्रॉम एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। की का हमें फाइंड करना है, Q1 और Q2 दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए और टी का जो डायमेंशन है इसी को दो बार रिपीट करेंगे, ए और टी बाई आर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर होगा, एल पावर 2 होगा। इसको आगे करेंगे तो ये होगा, इस तरह से लिखेंगे, एम एल पावर 2 और एल पावर 3 होगा, टी माइनस 2 अपॉन ए पावर 2, ए 2 और टी 2। इसको आगे और भी करेंगे तो एम एज इट इज एल 3 टी माइनस 2 और ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो टी माइनस 4 हो जाएगा इसका, और ए माइनस 2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये 12th के फिजिक्स में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये इस लास्ट क्वेश्चन यही था कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, के का वो लिखना था। ठीक है, जैसे कि एक और डायमेंशनल फार्मूला लिखवा देता हूँ मैं,
पोटेंशियल का, पोटेंशियल, पोटेंशियल जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। यहाँ सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी। तो एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का स्पेशल हमें इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता कि जो भी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, सबकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एक ही होगा। तो एनर्जी का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है? mL2T-2। चार्ज, चार्ज का यहाँ पर लिख दिया हूँ AT, m को एज इट इज L2T-2, ये ऊपर जगह था T-3 और A-1। ये डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और भी कुछ कुछ टर्म है, जैसे हम लोग ये पढ़े होंगे रेसिस्टेंस के बारे में। ऐसे समझते हैं, V इक्वल टू IR। V इज क्या होता है? पोटेंशियल होता है। I इज करंट एंड R इज रेसिस्टेंस। अब यहाँ से पोटेंशियल का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। I फॉर करंट, I फॉर करंट। करंट का क्या होगा? सिंपली करंट का डायमेंशनल फार्मूला सिंपली A होगा। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का हमें फाइंड करने हैं, इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। तो क्या होगा रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला? रेसिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I। V का क्या है? mL2 T-3 A-1 अपॉन I का क्या है? I फॉर करंट, इसका क्या होगा? A होगा। तो फाइनल जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो mL2 T-3 A-2। अब मुझे नहीं लगता है, अब इतना कुछ करने के बाद अब डायमेंशनल फार्मूला जो भी होंगे हर किसी के डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। लिखना अब इतना में हर कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और एक और बात ये है कि इफ, जैसे एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे जो भी अब डायमेंशन बता दिया गया, इसके यूनिट भी बता दिए गए। एक मेरा प्रश्न है कि कोई भी अगर जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, तो इसके बारे में क्या बताते हैं कि अगर डायमेंशन लेस है तो इट मे बी हैव यूनिट, मतलब इसके पास यूनिट हो सकते हैं और नहीं भी होंगे। जैसे एग्जांपल क्या है? एंगल, एंगल के पास क्या है? यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन के पास क्या है कि डायमेंशन लेस है और लेकिन उसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। अब जैसे यहाँ ज़रूरत ये है कि जैसे कोई भी डायमेंशनल फार्मूला से एक और यूज कर सकते हैं कि जैसे कोई भी फार्मूला है, फिजिक्स में कोई भी फार्मूला है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं।